हेलो जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आप सभी का स्वागत है एवर्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो एचएसएससी के द्वारा ग्रुप डी का जो पेपर लिया गया था 21 अक्टूबर को इवनिंग शिफ्ट के अंदर, उस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे और उसके राइट आंसर क्या होंगे वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा जीके से। और पहला क्वेश्चन जो आपके सामने दिया गया वो है कि हरियाणा में मारा गाँव जगमग गाँव योजना के अंतर्गत वर्तमान में कितने गाँव को शामिल किया गया है। योजना जो आई थी वो आई थी 1 जुलाई 2015 को, और कुरुक्षेत्र के दयालपुर से इसकी शुरुआत की गई थी। और इस जगमग गांव योजना के बारे में यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है। सेम क्वेश्चन आपका पूछा गया था सीईटी प्री के अंदर, जो कि एनटीए ने एग्जाम लिया था। अब इस डाटा को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण के अंदर कुछ पॉइंट दिए गए हैं। वो है कि हमारा गांव जगमग गांव योजना जो है, इसमें 105 विलेज पहले शामिल थे। 2016 के आसपास की बात है। उसके बाद इंक्रीज करके 5,694 कर दिए गए, जो कि दिसंबर 2022 तक का डाटा है ये आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे वर्तमान में और भी बढ़ चुके हैं। तो अप्रोक्सीमेट जो इसका आंसर आना चाहिए वो ये आना चाहिए। बाकी तो देखते हैं इसका आंसर क्या मानता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 5300 हो नहीं सकता, 4200 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप दिसंबर की बात करोगे तो दिसंबर तक का जो डाटा है वो 5,700 के अप्रोक्स यहाँ पे दिया गया है। मोतीलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संबंध में बताने की आपका राय सोनीपत केंद्र है, बिल्कुल ठीक है। सीबीएसई से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। एफिलिएट है सीबीएसई से, तो इसके आपके दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे। हरियाणा की ग्रामीण जनसंख्या राज्य का कुल जनसंख्या का लगभग कितना परसेंट है? तो ग्रामीण जनसंख्या आप जानते हो 2,53,51,462 का 1,65,00,000 आपका ग्रामीण है। वो 165 को ही हमने याद किया था 65% से, है ना। ये डाटा सारा का सारा आपका आर्थिक सर्वेक्षण के पहले पेज पे दिया गया है, जिसमें आप देखोगे टोटल 2,53,51,462 है, जिसमें से गांव में जनसंख्या रहती है वो 1,65,00,000 है। और आप देखोगे इसका 165 को आप याद रखोगे, 65% के आसपास हरियाणा में गांव में जनसंख्या निवास करती है। शहरों में कितनी हो जाएगी? 88 लाख हो जाएगी। तो इस अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है इसका। हरियाणा के और भारत के खिलाड़ी देने वाला प्रसिद्ध भैंसवाल कला, जैसे आप योगेश्वर दत्त के बारे में बात करते हो, सोनीपत के भैंसवाल कला से संबंधित, यानी भैंसवाल कला अपना कहाँ पे है? सोनीपत के अंदर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा भारतीय हॉकी महिलाओं के लिए जाना जाता है? शाहबाद आप जानते हो हॉकी के गढ़ के तौर पे हम जानते हैं, और शाहबाद से संबंध रानी रामपाल का है। रानी रामपाल जिनके नाम पे बरेली के अंदर इनके नाम का एक स्टेडियम जो है उसका नाम भी रखा गया था। और हॉकी से ही संबंधित एक क्वेश्चन और बनता है जिनको आप जानते हो ममता खरब के नाम से। 2002 के अंदर जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसके अंदर भारत को गोल्ड मेडल जिताया था, इसीलिए ममता खरब जो कि रोहतक की रहने वाली है उनको हम गोल्डन गर्ल के नाम से जानते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मसानी बैराज आपका रेवाड़ी में है, बिल्कुल ठीक है। 1977 में ये बना था रेवाड़ी के धारुएड़ा के अंदर, साइबी नदी के ऊपर है। कौशल्या बांध पिंजौर में है। कौशल्या नदी जो है वो घग्गर की सहायक नदी है, और ये बांध आपका बोला जाता है कि घग्गर नदी पे भी है या कौशल्या नदी पे भी हम कह सकते हैं, ये पिंजौर के अंदर है। तो दोनों के दोनों ठीक हो जाएंगे। कौन सा नृत्य रूप जो वो हरियाणा का नहीं है? देखो लूर है महिला संबंधित, खोरिया भी हो जाएगा, फाग भी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। अगर आप फाग की बात करोगे तो महिला और पुरुष दोनों का नृत्य है। लूर केवल महिलाओं की बात होती है, खोड़िया भी केवल महिलाओं की बात होती है, तो इसका तालघड़ी आंसर है। हरियाणा राज्य कब बना? तो आप जानते हो 1966 के अंदर 1 नवंबर 1966 को 18वें संविधान संशोधन के तहत हरियाणा 17वां राज्य बनता है। और हरियाणा के पास जो एरिया है वो कितना? 35.18% एरिया, जो कि 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और वर्तमान में भी अपने पास इतना ही एरिया है, जो कि पूरे भारत का 1.34% एरिया है, और यहाँ पर 2.09% जनसंख्या निवास करती है। कितने विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? वर्तमान के अंदर 90 हो जाएंगे, और इन 90 में से हमारी 17 जो है वो रिजर्व सीट है। 5 ऐसे हो जाएंगे जहाँ पे कोई भी रिजर्व सीट नहीं है। पांचों कौन कौन से? एक तो सबसे ऊपर आपका पंचकुला हो जाएगा, एक सबसे नीचे आपका मेवात है, ठीक है। एक सबसे पुराना जो कि 1948 में बना था महेंद्रगढ़, एक सबसे बाद में बना था चरखी दादरी, और एक आपका फरीदाबाद। टोटल कितने हैं? 5 हमारे, जहाँ पे कोई भी रिजर्व सीट नहीं है विधानसभा की। टोटल 90 हमारे निर्वाचन क्षेत्र हो जाएंगे। निम्न में से कौन सा संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व सदस्यों में हरियाणा केडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हो जाएंगे? तो इनका हो जाएगा एस के मिश्रा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। हरियाणा में नहर नेटवर्क प्रणाली नहीं है। देखो ये आर्थिक सर्वेक्षण का ही क्वेश्चन है, और नहर प्रणाली जो आपका कैनल सिस्टम को बांटा गया उसमें यमुना प्रणाली की बात करते हैं, भाखड़ा की भी बात करते हैं, लिफ्ट सिंचाई भी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सिंधु प्रणाली। हरियाणा का नहर आपका सिस्टम नहीं है। कौन सा पंजाब और राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो साफ सी बात है सिरसा ही होगा, क्योंकि सिरसा के अंदर एक क्वेश्चन और भी बनता है अपना। अगर आप मैप के अकॉर्डिंग ओवरऑल देखोगे तो जैसे अपना अंबाला है जो कि अपना हिमाचल प्रदेश और पंजाब के साथ सीमा बनाता है, पंचकुला भी बनाता है। यमुनानगर एकमात्र ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ लगता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश।
सिरसा आपका पंजाब और राजस्थान के साथ लगता है, और इसी सिरसा के अंदर एक आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है जिसको आप जानते हो अबूबी शहर के नाम से। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा ये गया था कि हरियाणा का ऐसा कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है जो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के अंदर फैला हुआ है, तो वो अपना सिरसा के अंदर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। राज्य पशु कौन सा है, तो इसका आपका कहाँ गया, काला हिरण, बिल्कुल ऑप्शन नंबर थर्ड, ब्लैक बक के नाम से जानते हैं। कौन सा पारंपरिक पोशाक नहीं है, देखो दामन है, पगड़ी है, चुंदड़ है, तो आपका चोरनो हो जाएगा। चोरनो गुजरात का एक आपका ट्रेडिशन हो जाएगा। बीर शिकारगढ़ हरियाणा के अंदर कहाँ पे है, तो बीर शिकारगढ़ हरियाणा के अंदर आपका पंचकुला के अंदर हो जाएगा। तो देखो अगर आप नॉर्मली देखोगे हरियाणा के अंदर आपके कौन कौन सी हैं, जैसे अपना नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है, रेवाड़ी के अंदर है, और बीर शिकारगढ़ और अपना खोली रेतान, ये दोनों के दोनों पंचकुला के अंदर हो जाएंगे। और अपना इसका अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर है। अच्छा, जींद के अंदर आपका बीरबारा है, कौन सा है, बीरबारा वन्य जीव अभ्यारण्य के तौर पे हम जानते हैं, वो कौन सा हो जाएगा, बीरबारा। इसके बाद क्योंकि हरियाणा के अंदर दो ही अपने रिजर्व है, एक सरस्वती कैथल वाला और एक बीरबारा जींद के अंदर। नेक्स्ट आ जाओ, इसका आपका बीर शिकारगढ़ जो कि 1987 में बना था पंचकुला के अंदर। कीर्ति चक्र पुरस्कार विजेता को एक बार यानी कि वन टाइम कैश, जिसको एक मुश्त राशि के तौर पे जानते हो, ये कितनी दी गई, तो आप कह दोगे 51 लाख इसके अंदर दिए जाते हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं इनमें बताऊं, सीटी परी के अंदर क्वेश्चन आया था, महावीर चक्र का पूछा गया था 1 करोड़ रुपए, परमवीर चक्र में 2 करोड़ रुपए, और यहाँ पे अशोक चक्र में आपका 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। कीर्ति चक्र के अंदर 51 लाख दिए जाते हैं, जो कि यहीं पे आर्थिक सर्वेक्षण से आपके क्वेश्चन आए थे। ये वही आर्थिक सर्वेक्षण की पीडीएफ है जो मैंने पहले ही शेयर कर दी थी आपके साथ। चिंकारा प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पे है, चिंकारा, एक तो आपका चिंकारा आता है, एक मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र आता है। अगर मोर व चिंकारा पूछे तो आप झाबुआ रेवाड़ी का नाम लेते हो, चिंकारा की बात आ जाएगी तो केरू भिवानी के अंदर है, ठीक है। पीपली कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा के हम जू की बात करते हैं, और हिसार के अंदर हमारी ब्लूबर्ड झील हो जाएगी, ठीक है। मोरनी पंचकुला के अंदर हमारा तितर प्रजनन केंद्र, जिसको फीसेंट ब्रीडिंग सेंटर के नाम से आप जानते हो। अगर हरियाणा के ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग जाओगे तो हरियाणा में कितने ब्रीडिंग सेंटर है, तो 5 ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा के अंदर हो जाएंगे। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ पे है, आईआईएम, जो कि आपका रोहतक के अंदर हो जाएगा। अब से पहले आईआईएम के बारे में ये क्वेश्चन आया था कि इसकी स्थापना कब हुई थी, आप कह दोगे 2009-10 के अंदर आईआईएम रोहतक की जो है वो स्थापना की गई थी। राज्य के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्मारक लाट और हुमायूं की मस्जिद किधर है, देखो लाट की अगर आपसे ये पूछे लाट की मस्जिद कहाँ पे है, तब तो आप आंसर करते हो हिसार के अंदर। अगर आपसे ये पूछ ले फिरोज शाह की लाट कहाँ पे है, इसकी फिरोज शाह की, तो फिरोज शाह की लाट जो है और हुमायूं की मस्जिद दोनों की दोनों एक साथ है, ये हरियाणा के फतेहाबाद के अंदर। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से युद्ध हारा था, जब ये अपना अमरकोट जा रहा था, उस समय पे ये रास्ते में फतेहाबाद रुक कर इसने नमाज पढ़ी थी, और वहीं पे इसने क्या बनवाई थी, मस्जिद बनवाई थी, जिसको हुमायूं की मस्जिद के तौर पे आप जानते हो। थर्ड ऑप्शन। उस जगह की पहचान कीजिए जहां पर गुरु गोविंद सिंह पहाड़ी राजाओं के साथ युद्ध करने के लिए 52 दिनों तक रुके थे, तो ये वही हो जाएगा गुरुद्वारा कपाल मोचन, जहां पे इन्होंने अपने शस्त्र धोए थे, और जिस कुंड के अंदर इन्होंने शस्त्र धोए थे उस कुंड को नाम से जाना जाता है ऋण कुंड के नाम से। गुरुद्वारा कपाल मोचन कही या कपाल मोचन का मेला पूछे, ये आपका यमुनानगर के अंदर ही लगता है, और एक आपका इसी यमुनानगर के अंदर ये बिलासपुर में है। इसी यमुनानगर के अंदर आपका एक और गुरुद्वारा है जिसको आप नाम से जानते हो पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा, ठीक है, पीर बुद्धू शाह का गुरुद्वारा, वो भी आपका इसी के अंदर हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध सभी जानते हैं, अहमद शाह अब्दाली मराठों के बीच में 14 जनवरी 1761 को हुआ था। प्रत्येक माह का कौन सा दिन तिथि भोजन बेटी का जन्मदिन स्कूल में अभिनंदन के रूप में मनाया जाता है, ये तीसरा मंगलवार मनाया जाता है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास लक्ष्य यानी कि SDG हासिल करने वाला राज्य हरियाणा कौन सा स्थान बना है, तो हरियाणा को कौन सा मिला है, 8वां स्थान मिला है। अगर पहले पे पूछे आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, दूसरे पे अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम है, फिर बिहार है, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा। हरियाणा को टोटल कितना स्कोर मिला इसके अंदर 67, और इसके साथ हरियाणा ने 8वीं रैंक यहाँ पे हासिल की है। हरियाणा राज्य एक राज्य योजना है विधवा पेंशन के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस कथन पे बिल्कुल विचार करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे आंसर इसका ये माना जा सकता है, क्योंकि अभी जो है ये आपके 1800 से बढ़ के वर्तमान में तो 2750 हो चुकी है, तो एज है वो यहाँ पे 18 वर्ष है। ये डेटा कहाँ से उठाया, ये आपका हरियाणा की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, विडो पेंशन स्कीम जो कि आपकी यहाँ पे दिया गया है। हालांकि ये डाटा पुराना है बट उठाया डाटा यहीं से गया है। यहाँ पे देखोगे बेनिफिशियरी के बारे में दिया गया, ए वुमेन ऑफ एज 18 ईयर एंड अबव इज एलिजिबल फॉर द ग्रांट ऑफ पेंशन अंडर दिस स्कीम, यानी 18 से ऊपर होगी वो यहाँ पे पेंशन ले सकती है। रेट एंड अलाउंस ₹1800 पर मंथ, बट इसमें कोई दिक्कत नहीं, जहां तक लग रहा है ये डेटा आप यहाँ पे देखोगे कितना देर का है, 2017, तो ये पुराना डेटा है, तो इसके अंदर आपका आंसर
दोनों के दोनों यहाँ पे गलत माने जा सकते हैं। बाकी क्या पता क्या इसका आंसर आएगा, जैसे मैंने बता दिया ये तो गलत हो ही जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इसमें देखते हैं, क्योंकि वर्तमान के अंदर जो राशि है विधवा पेंशन की वो 2750 है। ठीक है, नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा जीएसडीपी में कर्नाटक जीएसडीपी से अधिक है, ठीक है। महाराष्ट्र का जीएसडीपी हरियाणा के जीएसडीपी से अधिक है, दोनों के दोनों ठीक है। तो अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, आ जाओ अभी नेक्स्ट हरियाणा जी के होने के बाद अभी चलते हैं नेक्स्ट और सबसे पहला क्वेश्चन। जब प्राथमिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? तो इसको आप सेकेंडरी सेक्टर बोलते हो। 3 सेक्टर होते हैं, सबसे पहले जहां से रॉ मटेरियल मिलता है उसको प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं, दूसरा आपका द्वितीयक और तीसरा अपना तृतीयक क्षेत्र। 3 ही सेक्टर के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन अपना राइट आंसर। मध्य प्रदेश के खजुराहो के अंदर, मध्य प्रदेश के किस जिले में खजुराहो समूह स्मारक स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर के अंदर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। भारत में पंचायती राज प्रणाली का भाग नहीं है, देखो जिला परिषद भी है, ग्राम परिषद, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? जिला परिषद, ग्राम सभा नहीं आएगा ना इसमें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका कौन सा? थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे हम पंचायत की बात करें तो सरपंच बनने के लिए एज कितनी रिक्वायर होती है? सरपंच बनने के लिए 21 वर्ष। और ग्राम सभा की बात करते हो तो ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए 18 वर्ष एज चाहिए। जिस भी व्यक्ति का वोटर कार्ड बना हुआ है वो सारे के सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और ग्राम सभा की साल में 2 बैठक होती है, एक 2 अक्टूबर को होती है, एक आपकी 13 अप्रैल को, है ना। ये क्वेश्चन भी आपका पहले पूछा गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय यानी वेयर इज द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट लोकेटेड? नई दिल्ली के अंदर हो जाएगा। भारत ने वर्ष 2023 में आयोजित एशिया कप 1 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट फाइनल में किस देश को पराजित किया था? श्रीलंका को पराजित किया था। संयुक्त राष्ट्र के किस वर्ष में उपभोक्ता संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र दिशा निर्देशों को अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 16 अप्रैल 1985 को। सलार जंग संग्रहालय हरियाणा के, सलार जंग संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद तेलंगाना के अंदर हो जाएगा। लोकतांत्रिक सरकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार करना है। लोकतंत्र को प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के रूप में माना जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की गारंटी देता है। लोकतंत्र में लोगों को नेताओं को निर्वाचित करने का अधिकार है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे 71% आपका पानी इसके ऊपर पाया जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए थे? महात्मा गांधी सबसे पहले 1893 में जब साउथ अफ्रीका गए थे और वापस आते हैं 9 जनवरी 1915 को। और इसीलिए हम 9 जनवरी को कौन सा दिन मनाते हैं? NRI डे मनाते हैं, जिसको आप प्रवासी भारतीय दिवस के तौर पे आप जानते हो। और महात्मा गांधी ने जब हरियाणा भारत के अंदर आए थे उस समय पे इन्होंने अपने आंदोलन चलाए थे, जिनको सीक्वेंस में आप याद रखोगे, जैसे केक से कौन कौन से। सबसे पहले इनका जो आंदोलन था वो चंपारण था, उसके बाद ए से अहमदाबाद, और नेक्स्ट कौन सा था? KE से खेड़ा, खेड़ा इनका आंदोलन। ये 3 इनके सीक्वेंस के अंदर आंदोलन थे। उसके बाद पहला जो आंदोलन हम जानते हैं असहयोग आंदोलन चलाया गया था 1920 के अंदर। और असहयोग आंदोलन को 5 फरवरी 1922 को जो चोरा चोरी की घटना हुई थी उसी के बेस पे 11 फरवरी को इसको रद्द कर दिया गया, है ना। नेक्स्ट आ जाओ, इसका कौन सा? ऑप्शन नंबर अपना डी राइट आंसर है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आते हैं। भारत के राजनीतिक भविष्य के निर्धारित करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1927 में एक आयोग भेजा था। नवंबर 1927 के अंदर एक आयोग बनाया गया था, उस आयोग का नाम था साइमन कमीशन। और इसका अध्यक्ष कौन था? साइमन। ठीक है, और साइमन के अध्यक्षता के अंदर इसको भारत के अंदर फरवरी 1928 में ये कमीशन भारत आया था। 7 सदस्य थे, 7 के 7 अंग्रेज थे, इसीलिए इसका विरोध हुआ। और इसी विरोध के बारे में आप जानते हो एक हरियाणा की महान हस्ती जिनको हम लाला लाजपत राय के नाम से जानते हैं। लाला लाजपत राय ने इसका जब विरोध किया था तो इसीलिए 17 नवंबर 1928 को उनकी लाठियों के प्रहार से डेथ होती है। और ये लाला लाजपत राय की बात थी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैच करना है कौन सा किसके साथ। जैसे यहाँ पर आपका दे रखा है रियो, तो जो है ये आपका किसके साथ हो जाएगा? इसका आंसर, इसका आपका आंसर मैच हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, यानी A का सेकंड है। A का सेकंड आपका किसमें दे रखा है? A का सेकंड, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर D बन जाएगा। बस उसको मैच कर लीजिएगा, ये कुछ टर्म है जिनको आप मैच कर सकते हो। इसका आपका ऑप्शन नंबर D। किस महाद्वीप में सर्वाधिक देशों की संख्या है? अफ्रीका महाद्वीप में मैक्सिमम देश है, कितने? 54 देश इसके अंदर हो जाएंगे। किस लकड़ी से सबसे बढ़िया बल्ले बनाए जाते हैं? वो विलो वृक्ष से बनाए जाते हैं, विलो ट्री, ऑप्शन नंबर 2। खबर लहरिया समाचार पत्र जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में 8 दलित महिलाओं के द्वारा चलाया गया किस भाषा में प्रकाशित हुआ? तो ये बुंदेली भाषा के अंदर। और बाकी ये वाला आपका 2002 में चलाया गया था। बाकी मॉर्निंग शिफ्ट के अकॉर्डिंग कहोगे तो पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट है। वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं वो क्या होते हैं? देखो इसको हमने पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको इसको अपने ही नाम से बताया था। किस नाम से? अनिल के नाम से। ठीक है, यानी कि अम्ल जो है वो क्या करता है? नीले को लाल में कन्वर्ट करता है। अम्ल जो है वो नीले को किस में कन्वर्ट करता है? लाल में कन्वर्ट करता है। और इसने क्या बोला
कि लाल लिटमस को नीले में कन्वर्ट करने वाले वो अपने क्षारीय हो जाएंगे, जिनको आप बेस के नाम से जानते हो। मानव के शरीर का तापमान कितना हो जाएगा, तो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर फारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का बनाने में हमारी सहायता करता है? हमारे अगर ब्लड की बात करोगे तो ब्लड की हमारी तीन पार्ट में बांटते हैं। एक हमारा WBC, एक हमारा RBC और एक हमारी प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हम बिंबाणु के नाम से जानते हैं, और ये बिंबाणु या प्लेटलेट्स हमारा थक्का जमाने में हेल्प करते हैं। और एक थक्का जमाने में हमारा हेल्प करता है जिसको आप विटामिन K के नाम से भी जानते हो, है ना। विटामिन K के बारे में पूछे, वो भी हमारा ब्लड का थक्का जमाता है। जब हमें किसी प्रकार की चोट लगती है तो जो ब्लड बाहर निकलता है उसको रोकने के लिए एक वहां पे थक्का सा जम जाता है, जिस वजह से जो ब्लड एक्सेस में निकल रहा है वो वहीं पे रुक जाता है। और ये वाला आपका क्या कहलाता है, जिसको हम यहाँ पे कहते हैं ब्लड क्लोटिंग होना। ठीक है, तो इसके लिए हमारा जो रिक्वायरमेंट होता है कौन सा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। अगर WBC की बात करोगे तो इनको हम क्या बोलते हैं, हाँ WBC की बात करोगे तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। RBC की बात करोगे तो ये हमारा ऑक्सीजन CO2 का ट्रांसफर करते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, WBC का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट, RBC का एरिथ्रोसाइट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। संचारी रोगों का सबसे आम भाग कौन सा हो जाएगा, तो हाउस फ्लाई हो जाएगा, घरेलू मक्खी के नाम से जानते हैं। वे प्रजातियां जो एक विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती है उन्हें क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज, ऑप्शन नंबर सेकंड। धातु का चयन कीजिएगा, सल्फर हो जाएगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पे मैच करना है इसके साथ। देखो अमरबेल होती है ना, वो आपका परजीवी होता है, वो दूसरे पर ही निर्भर रहता है, तो सी का अपना सेकंड है। सी का सेकंड किस में है, एक के अंदर ही है, तो इसका आपका राइट आंसर जो है वो ये वाला हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड नेक्स्ट आपके सामने जो दे रखा है, आपको यहां से इसके साथ मैच करना है कि टाइफाइड। अच्छा, पिछले पेपर में आया था हेपेटाइटिस ए अपना किससे होता है, वायरस से होता है, तो बी का अपना ए है, बी का अपना ए इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो यहां से अपना जो राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 ही लगा देना। बाकी इसको आप मैच करके देख लीजिएगा। यदि एक पिंड 100 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से 5 घंटे में तय करता है तो उसकी रफ्तार कितनी हो जाएगी, 100/5, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। निम्न में से कौन सा उष्मा का सबसे उत्तम सुचालक चालक हो जाएगा, चांदी हो जाएगी। यहाँ पे ये मेरा भाई कौन था, ये लगेगा भाई पक्का, केरोसिन। रतौंधी किस बीमारी से होता है, पिछले में हमने पढ़ा था, पिछले में आपका एक क्वेश्चन आया था जिसमें आपका पूछा गया था बेरी। अब आपका बेरी विटामिन B1 की कमी से, ए से आपका रतौंधी जिसको नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, सी से सकर्वी हो जाएगा, डी से आपका रिकेटस हो जाएगा, है ना। तो ये आपके इनकी कमी से होता है। तिलचट्टा वायु नलिकाओं के नेटवर्क के माध्यम से सांस लेता है, किनके माध्यम से, तो ये ट्रैकिया, ये श्वास नली के माध्यम से सांस लेता है। इसकी कौन सा एक अल्पता से रोग संबंधित नहीं है, मतलब कौन सा एक डिफिशियंसी डिजीज नहीं है। देखो घेंगा आयोडीन की कमी से, सकर्वी के बारे में भी, एनीमिया, मलेरिया आपका किसी की डिफिशियंसी से नहीं होता, ऑप्शन नंबर 4 बन जाएगा। लाल ग्रह, पिछला ग्रुप डी का क्वेश्चन है जी ये वाला, तो अपना क्या हो जाएगा, किसको, मंगल को हम बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। नेक्स्ट आपके सामने देखो, छोटी आंत क्या कर छोटी आंत जो है आपकी क्या करती है, बड़ी आंत आपका, इसका तो बिल्कुल ये वाला बन जाएगा डी, यानी बी का आपका डी है, बी का डी इनके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, ये दो तो आपके कट ही जाएंगे। नेक्स्ट आपका छोटी आंत भोजन का शोषण करती है, तो ए का 3 इन दोनों के अंदर है। नेक्स्ट आ जाएगा मुंह का काम आप क्या करते हैं, चबाने से, है ना, तो अपना डी का ए है, तो डी का ए यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड। दो कथनों पर विचार करना है, कुछ कुत्ते जो है वो आपके मछलियां हैं, कुछ कुत्ते मछलियां हैं, कुछ मछलियां आपकी पक्षी है। ठीक है, कुछ कुत्ते पक्षी है, कुछ कुत्ते और पक्षी ना, इनका कोई मैच नहीं है। कुछ पक्षी कुत्ते हैं, तो ये भी नहीं है, तो आपका कोई भी इनमें से फॉलो नहीं करता है। मच्छर मलेरिया बीमारी फैलाता है, चूहा आपका क्या फैलाएगा, प्लेग। चूहे से क्या होता है, प्लेग। आपने देखा होगा जो मूवीज के अंदर भी आता है, छोटा बच्चा जब घूमता है तो प्लेग की जब बात आती है उसके अंदर, और रेबीज आपका कुत्ते से होता है। नेक्स्ट विषम चुनना, इसके अंदर गोरिया, तोता, कबूतर की भी इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4। आपको इसके अंदर मैच करना था, आपको यहाँ पे इसको मैच करोगे सिग्नल से, तो सिग्नल इसका यहाँ पे मतलब बन जाएगा, और सिग्नल से ही जब आप इसको करोगे तो आपका 3, 5, 6 ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, सिग्नल से मैच कर लीजिएगा, 3, 5, 6 ही यहाँ पे बन जाएगा, 6 पे सिग्नल। ठीक है, मसूरी को अगर आप ये बोलते हो तो दिल्ली को कूट शब्द में क्या बोलोगे, तो देखो इसको आप MNO, है ना, यहाँ पे 2, देखो इसको आप मैच करोगे MUSS, हम 2 4 उठा लेते हैं ना यहाँ पे, उसी तरह से OTUR, यानी कि M आपका 13 पे है, O 15 पे, U 21 पे और 1 20 पे, फिर आपका S 19 पे, V आपका 22 पे, है ना, U 21 पे, सॉरी, मतलब आपका पहले तो 2 बढ़ रहा है, फिर 1 घट रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 1 घट रहा है। इस अकॉर्डिंग आप इसको चेक कीजिएगा, और यहाँ पर जो आंसर आपका आ जाएगा FDNG के ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट आपका दी गई जानकारी में उत्तर को पढ़ना और इसका आंसर बताना है, तो यहाँ से इसका आंसर जो बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड बन जाएगा। बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन भी हम करेंगे, अभी सिर्फ इनका एक क्विक रिवीजन हम कर रहे हैं। अगर मैं इसी को ही करना चाहूँ आपके सामने तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे जैसा दिया गया R#S, यानी कि R#S का मतलब क्या है, R जो है वो क्या हो जाएगा, BA का पुत्र है, यानी BA का पुत्र है, इसका मतलब आपका यहाँ पे S जो है वो किसका, R का पुत्र हो जाएगा, यही दे रखा है ना, पुत्र मतलब ये लगा सकते हो। आगे Q*R का मतलब है कि Q इसका भाई है ना। अब यहाँ पे किसके बारे में दिया गया, SQ का भतीजा है, तो बिल्कुल यहाँ पे भतीजा बन जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। लुप्त पद आपको बताना है, देखो 125 को 5 से भाग किया, फिर 5 से भाग किया, फिर 5 से, तो यहाँ पे आपका एक ही इसका आंसर आएगा। यो पक्का बेलदार लगाएगा भाई जिसका पेपर है, तो ऑप्शन नंबर ए बन गया इसका राइट आंसर। सरिता जो है 24 मीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद अपने दाएं मुड़कर 24 मीटर चलती है, इसके बाद अपने बाएं मुड़ती है 16 मीटर चलती है। सीधा सा है, आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे जो है वो इसका राइट आंसर है। 6 मित्र एक पंक्ति के अंदर यहाँ पर बैठे हैं और उसके बाद उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वो सारे के सारे इसी क्रम में हो। P के बाएं ओर बैठा है। अब देखो 6 मित्र है, मैंने यहाँ पे 6 जनों को यहाँ पे बिठा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, सारों सभी का मुंह ऊपर की तरफ है। यहाँ पे P के बाएं और R के दाएं है। P कहाँ पे बैठा है, P बैठा है इसके T के बाएं है, तो P बैठा है T के बाएं और आपका R के दाएं है, ठीक है। Q और Q T के दाएं है, T के दाएं बैठेगा Q, क्योंकि बाएं तो इधर ऑलरेडी बैठा है, लेकिन Q S के बाएं है, S U के बाएं है, ठीक है। Q के पड़ोसी कौन है, तो Q के पड़ोसी कौन है, तो आप देखोगे T और S यहाँ पे Q के पड़ोसी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। प्रियंका का जन्मदिन किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को है, उसी महीने का चौथा दिन महीने का पहला सोमवार है, यानी कि चौथा दिन महीने सोमवार है। 3 को कौन सा हो जाएगा, संडे, 2 को सैटरडे और 1 को फ्राइडे। इसने बोला तीसरे शुक्रवार को है, तो 1 के बाद 8 और 7 कितने, 15 को उसका बर्थडे हो जाएगा, जो कि तीसरा शुक्रवार यहाँ पे पड़ता है। 0.5 गुणा 0.5, अब आप इसको सोल्व करोगे, 0 पॉइंट कितना बन जाएगा 25, प्लस में यहाँ पे आपका कितना गुणा इसको कर दोगे 0.1 है ना, तो इसका आपका कितना बन जाएगा 3.5, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सीधा जोड़ घटा करना था, और ये मेरा भाई तो पक्का सही करके आया, किसका पेपर है ये। नेक्स्ट आपको एलसीएम बताना है, 2p 5p 7p, 7 5 35 दूना 70p, ऑप्शन नंबर थर्ड। किसी राशि में 3 से ये 3/4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 से 1/3 वर्षों में ब्याज आपका कितना है 210 है, तो इसका आपको आंसर करना है। तो आप यहाँ पे ब्याज कितना है 210 है, इंटू में 100 हो जाएगा, बटे में 4 × 12 और 3 15, बटे में 3, यहाँ पे आपका 3 दूनी 6 और 1 7/3, तो इस अकॉर्डिंग आप इसको कर लीजिएगा। यहाँ पे 30 पे गया, यहाँ पे 2 पे गया, 3 दूनी 6 दूनी 6 3 18 ना, यहाँ पे कोई गड़बड़ होगी, 4 3 दूनी 6 चौके 2400, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर है। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे गलत है, तो इसका देखो अगर आप ए और बी दोनों भिन्न पूर्णांक है तो गलत कौन सा, तो यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा ये वाला, है ना, क्योंकि आप अगर यहाँ पे अगर ए और बी की वैल्यू रखते हो तो जरूरी नहीं है कि हर बार बराबर होगा, तो ये वाला आपका हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अगर आप इनका वैल्यू अगर सेम नहीं होगी तो ये माइनस में भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पे, है ना। एक संख्या को इस प्रकार विभाजित किया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिनका सीधा ही हम यहाँ पे आंसर करेंगे, इसका आंसर आपका 2:1 बन जाएगा। किसी संख्या का आधा और दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, पहली और दूसरी संख्या का अनुपात बता दो क्या हो जाएगा, यानी पहली संख्या का आधा कर दिया इज इक्वल टू दूसरी संख्या के 65% के बराबर है, तो 65% के बराबर है, यानी कि यहाँ से आप लिख लोगे x/y इज इक्वल टू 65/50, है ना, तो 13 5 कितना हो जाएगा 13 5 65 और 5 पे गया 10 पे, तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो आपका इसका राइट आंसर रहेगा। 10 × 5 विमान वाले कमरे में रखी जा सकने वाली लंबी छड़ों की लंबाई क्या हो जाएगी, तो आपको एक रूम की बात हो रही है और उसकी जो सबसे लंबी भुजा है वो हम कैसे निकालते हैं, ऐसे L² प्लस में B² प्लस में H² से, तो आप निकालोगे 10 का स्क्वायर 100 प्लस में 100 प्लस में 25 कितना हो जाएगा 225, और 225 का रूट कितना है 15। नेक्स्ट आपका यहाँ पे दिया गया, इसका सीधा सा आंसर लिख लीजिएगा, बाद में इसको करेंगे डिटेल से। इसका आ जाएगा 1.5 साल, यहाँ पे 1 से 1 बटा 2। 20 लीटर पानी और दूध के मिश्रण के अंदर मिल्क और वाटर का जो रेशियो दे रखा है वो कितना है 3:1 है। कितना और मिलाया जाए ताकि 4:1 हो जाए, देखो मिलाया क्या गया, कितना और दूध इसके अंदर डालना है, पानी तो उतना ही है ना, तो यहाँ पे भी इतना है, यहाँ पे भी इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देखो 3 और 1 कितनी 4, 4 की वैल्यू कितनी है 20 है, 4 की वैल्यू 20 है, 1 की वैल्यू 5 है, दूध कितना मिलाया गया है 1 ही मिलाया गया, यानी 1 की वैल्यू 5 हमारा जो है वो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो है वो हो जाएगा। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इसके अंदर देखना है कितना
0.2 0.2 0.04 प्लस में 0.01, नीचे कितना 0.01 बन जाएगा और प्लस में 0.02, यानी कि ऊपर बन जाएगा 0.05 बटे में 0.03, तो 5/3 जो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। विक्रय मूल्य का, हाँ, कोई संख्या का जो विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 4/3 है, यानी कि उसका यहाँ पर दे दिया SP इज इक्वल टू CP का कितना है 4/3 है, यही दे रखा है। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, CP को इधर ले आओगे, CP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस 3 है, बेच उसने 4 में दिया। प्रॉफिट कितना हुआ 1 रुपए का, कितने पर 33.5%, यानी 1 का प्रॉफिट हुआ 3 पर 33%। एक कार्य को ए 1/4 भाग में, एक कार्य का 1/4 भाग ए 10 दिन में करता है। अगर ए 10 दिन में करेगा तो टोटल भाग काम कितने में कर देगा, 40 दिन में कर देगा। नेक्स्ट आपका जो दे रखा है बी उसी कार्य को 40% भाग 20 दिन में करता है। अगर 40 उसको 20 में करता है तो टोटल 100 कितने में करेगा, तो आप कह दोगे 40 40 80 और फिर इसका आधा, यानी कि बी कर देगा कितने में 50 दिन में। सी उस काम को 1/3 भाग 13 में करता है तो टोटल कर देगा 39 दिन के अंदर। तीनों में पूरे काम को सबसे कम समय में कौन करता है, सी कर देगा। नेक्स्ट आपके सामने जो दे रखा है इसका सीधा सा आंसर लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा इसके अंदर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो अपना ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 6। यहाँ पे ए बी सी ने तीनों ने मिलकर एक व्यापार किया, 50,000 रुपए लगाए। अब देखो इसको आप करोगे जैसे ए बी सी है, इसके हम यहाँ पे दे देंगे, ए ने बी से 4,000 अधिक है, बी ने सी से 5,000। अगर इसको मैं एक्स मान लेता हूं तो इसकी वैल्यू एक्स प्लस में 5,000 हो जाएगी और इसकी एक्स प्लस में 9,000 हो जाएगी। आप इसको ऐसे सोल्व कीजिएगा, इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर अपना सेकंड जो है वो बन जाएगा 14,700। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड। एक कार 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर 18/5 से गुणा कर देंगे, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट आपके सामने इंग्लिश आ चुके, द इन्विटेशन कार्ड विल बी सेंट टुडे। तो इसका जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे द कार्ड विल सेंट द इन्विटेशन, सेकंड ऑप्शन ना, सेकंड ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर, दे विल सेंड द इन्विटेशन कार्ड टुडे। द नॉइस कम्स फ्रॉम द, तो अक्रॉस द रिवर आ जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ही सेड डू यू नो जर्मन, ही आस्क्ड मी इफ आई न्यू जर्मन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इफ ही इज मिलेनियर, इफ ही वर आ जाएगा तो इसमें मिस्टेक है, बट यहाँ पे अगर आप नीचे देखोगे तो ए ऑप्शन इसके अंदर दिया गया, तो इस अकॉर्डिंग अपना राइट आंसर ये हो जाएगा, ही वर मिलेनियर, इसका ये वाला हो जाएगा। फाइंड आउट द एब्सर्ड, इसका जो आपका मतलब बन जाएगा यहाँ पे जो इसका मतलब क्या बनेगा भाई, अगर इसका मैं वर्ड देखूं, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका इसका राइट आंसर रहेगा इस अकॉर्डिंग। बाकी थोड़ा बहुत इसमें डाउट हो सकता है इंग्लिश के अंदर। तो नेक्स्ट आपका दे रखा है द सेल फोन इंडस्ट्री हैज ए न्यू फेस ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, इसका मतलब आपका होता है बिगिन करना, स्टार्ट करना, तो इसका यहाँ पे सिनोनिम पूछा गया है, तो आप कुलस्प मतलब खत्म, कंप्लीट खत्म, गिवन अप, तो इसका यहाँ पे ये यहाँ पे बन सकता है। इफ यू डैश नो कॉन्फिडेंस, इफ यू हैव आ जाएगा। कोट रेड हैंडेड यानी रंगे हाथ पकड़े जाना क्राइम करते समय। पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मैनिपुलेशन आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैनिपुलेशन, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे। मैनी बेगर सेट डैश द वॉल ऑफ द टेम्पल, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर आ जाएगा वो कौन सा, ऑप्शन नंबर, तो इसका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैनी बेगर सेट अलोंग द वॉल ऑफ द टेम्पल, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्न में से आपको बताने विरांग चिन्ह का उपयुक्त प्रयोग हुआ है। देखो किसी समय में डैश एक न्यायप्रिय राजा था, तो ये नहीं आएगा। बारिश बंद होगी, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट अगर इधर आओगे तो इधर दिया गया निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द का चुनाव कीजिए। तद्भव शब्द वो होता है जो संस्कृत से जिसका हिंदी में हमने चेंज किया। दो होते हैं, एक तत्सम होता है, एक तद्भव होता है। जब तत्सम हमारे वो होते हैं सम माने समान, जो कि संस्कृत के समान होते हैं। जैसे दुर्वा आपका एक तत्सम शब्द है जिसको हिंदी में दूब कहते हैं। तद्भव में वाक यानी कि बगुला हो जाएगा। मूल्य मोल होता है, इसका मूल्य का आपका तद्भव मोल होता है। और दीप का आपका दिया होता है। तो इस अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। बाकी अगर किसी बच्चे को पता हो तो वो बता दीजिएगा इसके बारे में, क्योंकि ये चारों के चारों जहां तक लग रहे हैं, चारों के चारों यहाँ पे तत्सम है। क्योंकि इसका तो दूब होता है, इसका आपका वाक वक वक माने क्या होता है, वाक बगुला शायद, मूल्य मोल दीप का दिया, है ना। नेक्स्ट, आप विश्वास के योग्य नहीं है, विश्वसनीय। ऊंची दुकान, फीका पकवान, केवल बाह्य प्रदर्शन करना। दिए गए कि शब्द में वर्तनी शुद्ध नहीं है। तो सबसे पहला ही आपको दिख रहा है कर्मनिष्ठ अपना ऐसे बनता है, तो आप ये वाला कह दोगे कि ये सही नहीं है।
मेरी आत्मजा, आत्मजा होती है बेटी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे। चादर के बाहर पैर पसारना यानी कि आय से अधिक व्यय करना। शब्द और उसके विलोम का जोड़ा उपयुक्त नहीं है। अमर मृत्य, अति उत्तम, अंत उदय, अस्त आदि, यानी कि यहाँ पे जो अति और उत्तम जो है वो अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सॉरी, इसमें ध्यान रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा उपयुक्त है जोड़ा विलोम के अंदर, तो अमर का मृत्य हो जाएगा यहाँ पे, अमर का मर्त्य, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा। अमर का विलोम आपका मर्त्य होता है, तो ये सर्वाधिक उपयुक्त शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिए गए विकल्प में कर्म कारक की सही उदाहरण यहाँ पे दिया गया, सरिता ने भाषण दिया था। हो गया। चलिए जी, ये क्वेश्चन थे अपने, उम्मीद करता हूँ समझ आए होंगे। वैसे मैं आपको पहले ही बता दूं, पहले भी मैंने आपको बताया था कि इन सभी की पीडीएफ आपको अवर्स एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और जो भी नए इनके अंदर आपके अवर्स एजुकेशन, OURS एजुकेशन, जो भी इनके अंदर आपको कोई नए क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उनसे जुड़ा हुआ जो भी डाटा है वो आपका टेलीग्राम पे शेयर किया जा रहा है, तो वहां पे आप एग्जाम से पहले इसको पढ़ सकते हो। और क्वेश्चन मैंने लगभग अपनी तरफ से 99-98% एक्यूरेसी के साथ करवाए। हो सकता है एक आधे क्वेश्चन में थोड़ा एक आधा रहेगा ना। परमार्थ के अंदर बताया गया परम प्लस में अर्थ आपका है, कौन सा हो जाएगा इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 2 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। होगी सारे, बस ये था। तो अपनी तरफ से लगभग एक्यूरेसी के साथ करवाए हैं। हो सकता है थोड़ा सा इसके अंदर एक आधा क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो, तो उसका आंसर जल्दी ही आप सभी को मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, वरना जैसे ही पेपर खत्म होते हैं इन सभी का डिटेल सॉल्यूशन करेंगे, तब हम इनका आंसर देख लेंगे। बाकी आंसर की आने वाली है जल्दी, तब ऑब्जेक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जो भी बच्चा पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अवर्स एजुकेशन ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल एक नए सॉल्यूशन के साथ, और आज रात को ही देखते हैं, एक आपको क्लास मिल जाएगी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से जुड़ी हुई। थैंक यू जी, थैंक यू।